एक दिन क्या हुआ कि इनके पुरोहित भगवान पधारे। कौन? गर्गा पुरोहितो राजन, गर्गा पुरोहितो राजन, यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ये यदुवंशियों के कुलाचार हैं, यदुवंशियों के कुलगुरु हैं, पुरोहित भगवान है पधारे। और जब पुरोहित जी पधारे तो यशोदा मैया ने पंडित जी से कहा महाराज आप बड़े बढ़िया हैं, हमारे लाला को नामकरण कर दो। तो पंडित जी ने कहा देख रही यशोदा मैं तो बेवकूफ पंडित ना है, तेरे लाला को नामकरण कर दूं और कंस को पता चल जाए मेरी पंडितियाई चली जाए, मैं चक्कर में ना पड़ूं। हाँ मैं चक्कर में ना पड़ूं, तेरे लाला को तो नामकरण कर ही ना सकूं। मैया ने नंद बाबा से कहा बाबा ये पंडित जी आए हैं लेकिन अपने लाला को नामकरण नहीं कर रहे। मैया ने कहा देख रही यशोदा तुम जे पंडितन को चक्कर ना समझे। देखो भाई पंडित साधु बाबा महात्मा हम लोग जैसे अगर कभी घर में आ जाए तो बोले इनसे पहले बात नहीं करना चाहिए, इन्हें पहले बिठाओ खिलाओ पिलाओ दान दक्षिणा दो तब बात करो, फ्री में खोपड़ी नहीं खाना चाहिए। महाराज ये दिक्कत है ये टेंशन नहीं हो, काहे को तुम तो पहले खिलाओ पिलाओ पहले हिसाब किताब ठीक हो तब बात की जाए। तो आज मैया ने जब ऐसा बाबा ने कहा तो मैया ने पंडित जी को 5 किलो दूध दे दिया। 5 किलो दूध वो भी गाय का, और 5 किलो दूध में पंडित जी ने इतने चावल डाले महाराज, ऐसी बढ़िया खीर बनाई, ऐसी बढ़िया खीर, ऐसी बढ़िया खीर हम क्या बताएं, किसी किसी को तो पानी आ गया, बहुत ही बढ़िया बनी। हाँ और जब बन गई तो महाराज खीर को छौंका गया। और छौंकी कैसे जाती है खीर, बोलो खीर कैसे छौंकी जाती है? बोलो आप कोई होम साइंस की हो कोई स्टूडेंट तो बताए। हाँ अभी तो याद है 6 महीने तो हुए कथा के। देखो भाई एक वृंदावन में मसाला आता है केसर मसाला, पतली पतली कत्थई कत्थई लकड़ी होती है, उसको बोलते हैं केसर मसाला। तो केसर मसाले से खीर को छौंका गया, और खीर को जब छौंक दिया तो पंडित जी ने भोग लगाया। अब बोलो भोग कैसे लगाया गया? बड़ा सुंदर मंत्र बोला पंडित जी ने, बड़े सुंदर भाव से बुलाया। क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तव्यमेव समर्पयेत्, ग्रहो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। आओ गोविंद पाओ, आओ गोविंद पाओ, आओ गोविंद पाओ। अच्छा पंडित जी बुलाने लगे तो लाला ने सोचा मान लो हम कहीं दूर होते ना आते, अब मान लो पंडित जी कहीं बुरा ना मान जाए, हम ना जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए कहीं नाराज हो जाए पंडित जी मान लो। तो क्या किया लाला चल तो पाते नहीं, घिसलते 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 आए। और जब घिसलते घिसलते लाला आए तो महाराज जब घिसलते घिसलते पहुंचे है ना लाला, तो देखा क्या कि महाराज हाँ घिसलते घिसलते हमारे लाला जैसे पंडित जी के सामने पहुंचे तो पंडित जी थाली में खीर को सजाए हैं। तो लाला ने ऐसे खीर को किया और जैसे ऐसे हाथ में लिया और ऐसे मुंह में जैसे ही लगा दिया तो पंडित जी ने देखा अरे यशोदा, बोली का भयो महाराज वो तेरे लाला मेरे चौका में आ गयो, वो इसने तो खीर भी झूठी कर दी। अरे मैया भागी भागी आई, अरे अरे लाला तो को कितने बार मना कियो कि पंडितन के चौका जब में नए जाओ जा तू काय को चलोगे हैं, काय को गए? तो महाराज लाला पंडित जी से कहा, मैया ने कहा कि महाराज देखो लाला है छोटो है, अब जानता नहीं ज्यादा उसको बुद्धि नहीं, तुम एक काम करो महाराज ये जो खीर है जो ये निकाल दो और हम तुम्हें दूसरा दिए दे रहे, तुम दूसरी बना लो, ये वाली हम लोग खा लेंगे। तो महाराज वो निकाल दी और मैया लाला को लेके गई सो एक कमरे में बंद कर दिया, और जौन से किवाड़ में सांकर रहा है तो पहले बंद कर दिया, जो सांकर ना है तो बाद में बंद कर दिया पाछे से। अब बंद तो भाव ना मेरा सांकर वाला नहीं होता था, तो वही सांकर वाला सिस्टम तो बंद कर दिया महाराज। और पंडित जी से कह दिया महाराज अब भीतर ही बंद है, तुम तो आराम से लगाओ भोग। तो पंडित जी बेचारों ने दोबारा बनाई खीर, और जब दोबारा बन गई तो अब पंडित जी फिर से बुलाने लगे भगवान को, फिर भोग लगाने जा रहे हैं। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ आओ
भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, आगे घरे घरे साग बदर घर। आओ मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। पंडित जी बुला रहे हैं तो लाला को लगा हम जाएंगे नहीं, नाराज ना हो जाएं, तो अब की बार फिर से आ गए लाला। अब की बार पंडित जी भी होशियार ही रहे, और पंडित जी भी कोई कमलपुर के ही होंगे, तो कमलपुर के पंडित तो होते ही होशियार है महाराज। हाँ तो महाराज पंडित जी भी थोड़े होशियार ही रहे। उन्होंने क्या किया कि गर्म ही गर्म खीर में भोग लगाए दिए महाराज, गर्म ही गर्म। उन्होंने लाला ने जैसे ही हाथ में खीर ली तो गर्म गर्म लगी, तो ऐसे जोर से हिलाए दी महाराज, तो पंडित जी की दाढ़ी पे गिरी सब खीर। बोले अरे यशोदा, बोले का भयो महाराज? बोले अब की जाए तो मुझे बारह ही दो महाराज। जाने भैया भागी भागी आई, बड़ी मुश्किल ने पंडित जी ने भोग लगाए पाया। तो जब भोग लगा लिया तो गौशाला में आ गए और कहा कि महाराज अब यहाँ पर नामकरण तो कर दो। तो अब नामकरण का नंबर आया तो मैया ने, ये जो माई लोग होती है ना, ये माई लोग, इनकी एक आदत बहुत होती, ये हम पंडित जी लोगों की परीक्षा बहुत लेती है। ये चेक करती, देखे पंडित जी के कछु आज जाता है कि नहीं, ऐसे ही है, तो चेक करती रहती महाराज। तो इन्होंने, मैया ने क्या किया, लाला बदल लिए। जो यशोदा के थे नंदन नंदन सो तो ले लिए महाराज, रोहिणी ने, जो रोहिणी के थे बलराम जी सो ले लिए महाराज। तो यशोदा जी ने तो सामने बैठ के बोले महाराज हमारे लाला को नामकरण करो। अब पंडित जी तो त्रिकालदर्शी महात्मा है, उन्होंने तुरंत कहा हे यशोदा, ये तुम्हारी गोद में जरूर लेटा है लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, तो ये किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का है। रमयन सुहृदो गुणई और आख्यासते रामा बलादिक्यात बलम विदु। ये रोहिणी का पुत्र है और ये बलवानों में इतना बड़ा बलवान होगा कि पूरी त्रिलोकी के भार को अपने सर पे धारण कर सकता है। बोले इनका नाम क्या होगा? बोले बलभद्र। कोई इन्हें बलराम कहेगा, कोई इन्हें दाऊ दादा कहेगा, कोई इन्हें संकर्षण कहेगा। तो अब बड़े वालों का तो नामकरण हो गया, अब फिर छोटे वालों का नंबर आया। बोले महाराज हमारे लाला को भी तो करो। बोले महाराज ये जो तुम्हारो लाला है ना यशोदा, बोले हाँ हाँ महाराज। बोले नारायण समो गुणई, जितने गुण वो जो लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में रहते हैं जितने उनमें है उतने सब तेरे लाला में है। और महाराज 4 तो उनसे भी ज्यादा है, 4 उनसे भी ज्यादा। बोले हाँ 4 उनमें नहीं है लेकिन तेरे लाला में है। भाई 4 बताओ महाराज कौन कौन से? बोले यशोदा एक तो तेरो लाला झूठ बोले, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो झूठ बोले। अच्छा अच्छा महाराज, अरे चलो झूठ तो थोड़ा बहुत चलता है महाराज, और दूसरा तो बताओ। बोले दूसरो तेरो लाला चोरी करे। बोले महाराज ऐसी ना कहो, दक्षिणा थोड़ी ज्यादा ले लो। बोले दक्षिणा का कोई काम नहीं है, तुम हम कह रहे हैं पूरा गांव कहेगा तुम्हारे द्वारे आकर के। बोले चोरी करेगा? बोले हाँ। अच्छा आप सब लोग जानते बिहारी जी चोर थे? बोले थे कि नहीं? आप सब लोग जानते। अच्छा एक बात बताओ, चोर क्यों थे? चोर क्यों थे ये सोचा कभी? अच्छा अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे बिहारी जी भगवान मथुरा की जेल में जन्म लेकर के आए, कैसे